कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक का अर्थ है यज्ञ के लिए कर्म किए जाने चाहिए। फल की इच्छा से मुक्त होकर के कर्म किए जाने चाहिए। यज्ञ के लिए कर्म। यज्ञ आत्मा का क्या संबंध है परमात्मा के साथ में, यह है वो यज्ञ। इसके लिए हमें कर्म करने चाहिए। और जब हम यज्ञ के लिए कर्म करते हैं, यज्ञ में लगे रह करके कर्म करते हैं, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार के कर्म सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। नहीं तो हम कर्म बंधन में बंद करके रह जाएंगे, भौतिक बंधन में बंद करके रह जाएंगे अगर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर्म करते रहे तो। इस श्लोक का अर्थ यही है। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में उतार करके कैसे देख सकते हैं? हम जो भी कर्म करते हैं उसमें अपने आप को आत्मा के रूप में जानना होगा। ये होगा कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूँ। ये शरीर है जो ये काम कर रहा है, और इस काम करते हुए में मैं कैसे अपने साथ अपने परमात्मा के मिलन को देख सकता हूँ, मैं कैसे स्वयं को जान सकता हूँ। ये कर्म तो हो ही रहा है, ये शरीर कर रहा है क्योंकि इसका काम है कर्म करना, लेकिन ये यज्ञ में लगा रह करके कर्म कर रहा है। अपने आप को भी जान रहा है और परमात्मा को भी जान रहा है। तो ये कर्म बंधन से मुक्त कर्म कहलाएंगे। जब भी हम स्वयं को समझते हैं और स्वयं के साथ में परमात्मा के संबंध को समझते हैं, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ होता है। वो अंदर ही अंदर एक यज्ञ चल रहा होता है, जहाँ पर हम आत्मा बन करके अपने शरीर को कर्म करते हुए देखते हैं, एक दृष्टा हो जाते हैं और देखते हैं। तब कर्म में कुछ भी गलत करने की गुंजाइश ही नहीं रहती, हमारे छटपटाने की गुंजाइश ही नहीं रहती, हमारे रोने की, तड़पने की, उसके पीछे भागने की, और बहुत ज़्यादा उसी कर्म के प्रति खुश होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम सिर्फ दृष्टा हैं। हम देख रहे हैं कि ये शरीर क्या कर रहा है, ये सही है या नहीं है, बस इतना ही देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जब भी हम दृष्टा बन कर के देखते हैं तो बहुत अच्छे से देख पाते हैं, सही और गलत को समझ पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कोई भी टीवी में सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हम दृष्टा बन करके देखते हैं। हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब अपने आप को भी यज्ञ और सिर्फ यज्ञ में होने वाले कर्मों में लगा देंगे और ये देखेंगे कि हम आत्मा हैं और हम सिर्फ दृष्टा हैं, तो हमें सही और गलत की पहचान भी अच्छे से हो जाएगी। भौतिक चीज़ों में हम उलझेंगे ही नहीं, तो फिर कर्म बंधन में हम बंधेंगे ही नहीं। हर वक्त परमात्मा के साथ एक संबंध को महसूस करते रहेंगे। यह है असली यज्ञ। और इस यज्ञ में लग करके अगर हम कर्म करेंगे तो ये जीवन को भी हम खूबसूरत बना लेंगे और अपने आप को भी हर पल जानते रहेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर शिक्षा हम सबको दे रहा है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।